अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर वर्दा अदीब। आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है चैप्टर 9 और उस चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। चलिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन और इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली अ डाटा, एक रॉ फॉर्म में डाटा होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको गिवन होती हैं एंड विद दैट थिंग हम उसको उस गिवन तरीके से हैंडल करते हैं। दैट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसी भी डाटा को आप कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव information, a total number of children in the school, this is also a form of data or information. ये जो information है हम काफ़ी चीज़ों के लिए use कर सकते हैं। Maybe we want to know how many children are present, कितने बच्चे absent हैं, कितने बच्चे proper uniform में हैं. So this is the purpose of having an information or a data. Number 2 example है total books in the library. ये भी एक information है कि आपकी library में कितनी books हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास जो डेटा है उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी फिक्शन बुक्स हैं, कितनी नॉन फिक्शन बुक्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग डेटा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग ब्लैक हेयर्स। इवन वी कैन हैव अ डेटा के बच्चों की जिनके बालों का रंग काला है। तो बच्चों, ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन की। अब हम इसकी हैंडलिंग के ऊपर जाते हैं और लेट्स फाइंड आउट के व्हाट इज इन द हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एवरेज को कि हाउ एवरेज इज हेल्पिंग अस आउट इन हैंडलिंग द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। एवरेज क्या होता है? अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। अगर आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और एक मिडल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज। सो इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है जो कि है add up all the numbers then divide by how many numbers there are. अगर आपके पास बहुत सारे set of numbers given हैं, आप उन्हें पहले add करते हैं और जो total number हैं उनके साथ divide कर देते हैं. That will help you out in finding the average. For example, you can see over here, what is the average of numbers 2, 7 and 9? What is the average of these numbers? How we can do that? एवरेज मीन्स पहले तो हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द एवरेज। सो एवरेज का क्या फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है? एडिंग द नंबर्स विच इज 2 + 7 + 9. So what is the answer for this? 9. 2 + 7 will be 9. 9 + 9 will be 18. और इसके साथ एक और चीज भी थी। एवरेज मीन्स टू एडिंग ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द सेट ऑफ नंबर्स। मीन्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1, 2 and 3. तो आपने इसका पहले टोटल किया। 2 + 7 + 9 will give you 18. Then you are going to divide it by 3. So the answer is 6. So ये आपका मिडिल पार्ट आ गया है और we can say that this is called the average of these numbers. Very well done. अब हम इसको एवरेज को डेली लाइफ की एग्जाम्पल के साथ लिंक करते हैं टू अंडरस्टैंड कि एवरेज हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल में कैसे काम आता है। तो बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे कि एवरेज हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक डॉक्टर है, ही वॉन्ट्स टू नो कि 5 years के बच्चों की हाइट कितनी है। अब आपको तो आइडिया है कि सब बच्चों की हाइट एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो होते तो एक ही एज के हैं लेकिन उनकी हाइट्स डिफरेंट होती है। तो पहले डॉक्टर क्या करेगा? ही इज गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। फिर उसको उस इंफॉर्मेशन को वो एक तरीके से यूज करेगा। इंफॉर्मेशन जिस तरह के अब उसने 5 years के 5, 1, 2, 3, 4 4 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया है। उसने उन बच्चों की हाइट को मेजर किया है और लिखा है।
जैसे कि आप देख सकते हैं राबिया की हाइट है 75, आरिफ की हाइट है 78, मारिया की हाइट है 73 और सहर की हाइट है 80। ये सारे बच्चे 5 साल के हैं। अब डॉक्टर को कैसे आइडिया होगा कि इनकी एवरेज हाइट क्या है? What he is going to do? He is going to put it in the formula जो कि है total height number of children divide by number of children. Total heights क्या थी बच्चों की? 75, 78, 73, 80 and 4. जब वो इनसे divide करेगा, he is going to get the answer which is 76.5. तो बच्चों उसके पास एवरेज हाइट आ गई जो कि है 76.5। लेकिन अब उसको इस एवरेज हाइट से क्या फायदा हो सकता है? जी, अब वो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई है। ही इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये एक हाइट है, अगर इससे नीचे हाइट होगी तो वो बच्चा बिलो एवरेज होगा या उसकी हाइट कम होगी। अगर वो इस नंबर से उसकी हाइट बड़ी होगी, दैट विल बी अबव एवरेज, दैट मीन्स वो बच्चा इस हाइट से बड़ा होगा। तो 5 साल के बच्चों के लिए जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो है 76.5, विच इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एवरेज। आई होप आपको ये एवरेज टॉपिक समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आइए चलते हैं, रीड आउट करते हैं। जो फर्स्ट ब्लैंक है, इट इज एन एवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्वांटिटीज टुगेदर एंड डिवाइडिंग द सम बाय डैश। एवरेज क्या होता है? अभी हमने लास्ट बोर्ड पे स्टडी किया था। एवरेज इज एक्चुअली एडिंग द सम ऑफ द नंबर्स एंड डिवाइडिंग बाय द जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है उनकी क्वांटिटी के साथ। तो यस, इसका क्या आंसर होगा? An average is obtained by adding the quantities together and dividing the sum by the number of quantity के कितने नंबर हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड। बी पार्ट क्या है? एवरेज टेल्स अस अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ। एवरेज हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स का मिडिल पार्ट, दैट इज नोन एज द एवरेज। तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ नंबर्स। वेरी गुड। सी पार्ट क्या है? द एवरेज ऑफ 7, 9, 10, 18 इज व्हाट? अब एवरेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जैसा कि आपको पता होगा, हमें इन सब नंबर्स को ऐड करना है और किससे डिवाइड करना है कि इनकी क्वांटिटीज से। कितनी क्वांटिटीज हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4। सो दैट मीन्स पहले हम इसको ऐड करेंगे। सो 7 + 9 + 10 + 18 क्या होगा? इट विल बी 44। वेरी गुड। और टोटल कितने हैं हमारे पास नंबर्स? इट्स 4. So the answer is 44 divided by 4 will give me 11. So इन numbers का average क्या हुआ? 11. इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि आप सोचें कि एक क्लास में टेस्ट हुआ है जिनमें 4 बच्चों के मार्क्स ये आए हैं। तो इससे क्या आइडिया हुआ है कि जो सबसे मिडिल जो इन मार्क्स का जो सेंटर पार्ट है दैट इज 11। अगर इससे ज्यादा आए हैं तो दैट इज अबव एवरेज मार्क्स, अगर इससे कम आए तो दैट इज बिलो एवरेज मार्क्स। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। सो लेट्स रीड द सेकेंड डी पार्ट। द एवरेज ऑफ 1000, 1000 and 1000 is what? ये तो एक ही नंबर है। इफ यू आर गोइंग टू एड देम एंड डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 1000। दैट्स द इजी वन। सो इसमें कोई और, इसका 1000 इसलिए होगा बिकॉज इसमें नंबर्स वेरी नहीं कर रहे हैं, they are all the same numbers, so that's why इसका भी जो average होगा that will remain the same, which is 1000. Now the next part is to find the average of 18, 14, 15, 17. We divide dash by 4. इस क्वेश्चन में क्या आ सकता है? इस पार्ट में, इस स्टेटमेंट में या इस ब्लैंक में what are you going to do? यहाँ पे आपको सेट ऑफ नंबर्स दे दिए हैं। अब उन्होंने कहा है वी डिवाइड, दैट मीन्स हम क्या डिवाइड करते हैं एवरेज में? वेरी गुड, इनका सम।
Sum means total. 18 plus 14, 14 plus 15, 15 plus 17 will give us 64. So I'm going to write the sum, which is 64. तो students, ये हो गया हमारा filling the blanks का first question. Next lecture में we are going to go and cover the rest of the questions. So in a meanwhile, keep practicing maths.